निजीकरण से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, लेके रहेंगे आजादी, निजीकरण से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, इस साम्यवाद से आजादी, इस निजीकरण से आजादी, इस साम्यवाद से आजादी। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन। निजीकरण के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारियों के आंदोलन का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सहयोग संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठक हुई थी पर उसमें उम्मीद ये दी जा रही थी कि इसका सोल्यूशन निकलेगा। जब इतनी लंबी बैठक के बाद डेफिनेटली ये होता है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और रात को 10:15 साढ़े 10 बजे ये मैसेज भी मिला था कि ऊर्जा मंत्री सहमत हैं। एक ड्राफ्ट नोट बन गया था और इस ड्राफ्ट नोट में हमारी संघर्ष समिति के जो उन्होंने अपने दिए थे कि हमें इस तरह काम करना है, इस तरह विभाग को आगे बढ़ा के ले जाना है, लेकिन निजीकरण नहीं होने देना है। और इसलिए एक टाइमलाइन निर्धारित की गई थी और ऊर्जा मंत्री 9 बजे करीब ये कह के चले गए थे ठीक है, मैंने उनसे एनर्जी सेक्रेटरी से बोल दिया है, ये आएंगे और भी साइन कर देंगे इसके अंदर। तो लोगों में ये था कि चलिए अब कम से कम हम लोग आगे अपना जो भी काम करेंगे और इसमें निजीकरण नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जब उनको बुलाया गया वो आए 15-20 मिनट बाद और उन्होंने इसमें साइन करने से साफ मना कर दिया कि मुझे अभी इसके लिए वक्त चाहिए, मैं अभी इसमें साइन नहीं करूँगा। तो इससे ये पता लगता है कि सरकार की सूझी सबनी चाल है। उन्होंने हम लोगों को इल्जाए रखा और बेवकूफ़ बनाते रहे कि ठीक है हम कर रहे हैं। और इसमें भी हो सकता है कि सरकार ऊर्जा मंत्री की भी इसमें सहमति ये जरूर रही होगी कि मैं अभी इन लोगों के साथ हूँ और जाके कह देता हूँ कि ठीक है ये करेंगे, अब ये नहीं मान रहे हैं तो भाई मैं क्या करूँ इसके अंदर। और तभी हमारी संघर्ष समिति ने फैसला ले लिया कि ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, अंतिम समय तक जारी रहेगा, जब तक कि निजीकरण सरकार बिल्कुल अपने खुले शब्दों में नहीं कहती कि हम उत्तर प्रदेश का कोई भी निजीकरण नहीं करेंगे। तब तक जो है काम का पूरी तरह से बहिष्कार कर रखेंगे। तब तक हम लोग जिस तरह से 5 तारीख को हमने कल चलाया था, बहिष्कार किया था, उसी तरह हम पूरी शिद्दत के साथ सभी लोग मतलब राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम लोग सभी कार्य बहिष्कार करेंगे। अच्छा एसी साहब, इस बीच के अंदर अगर जैसे कोई टेक्निकल समस्याएं आती हैं, कहीं बड़े फॉल्ट होते हैं, उसमें जो जनता की जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उसके लिए गवर्नमेंट को खुद सोचना है। देखिए जब विभाग अब तक कर ही रहा था, हम लोग सब कर ही रहे थे, जब हमारी नहीं सुनी जा रही तो शासन अपने आप सब देखे। उसको अगर लगता है कि एनटीपीसी के लोग पावर हाउस चला लेंगे या पावर ग्रिड के लोग हमारे ट्रांसमिशन के सिस्टम को चला लेंगे या ITI के लड़के हमारे बिजली का चला के दिखा देख ले हो, तो ये भी हमें देखना है कि वो कब तक ये सिस्टम चल पाता है। लेकिन हम लोग अपनी मांग पर डटे हुए हैं, सरकार को कदम खींचने ही पड़ेंगे। तब तक अगर हमें जेल भी जाना पड़ता है तो सामूहिक रूप से हम अपनी गिरफ्तारियाँ भी देंगे। ये तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन बुला रहे हैं अजय को। तो हकीकत ये है कि हमें अजय हासिल करना है। एक बूढ़ा आदमी खड़ा है और आप कह रहे हैं बैठ जाओ, तो आपको तो और तन के खड़ा बैठने ही तो कमजोरी है हमारी। तो हमें इस बात के हम क्या महाराज यहाँ बैठे हैं आप लोग? हम निजीकरण हटाने के मामले में बैठे हुए हैं। हम सबको यहाँ पर ये निजीकरण हटाना है और हम इस विरोध में ही बैठे हैं और हम ये हटा के ही रहेंगे, चाहे हमें जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्या परेशानी आई है? परेशानी ये है कि हम सभी लोग परेशान हैं और हम चाहते हैं हम अपने अपने पद पर निष्ठापूर्वक जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करें और हम निजीकरण हटा के ही रहेंगे। कितने दिन से चल रहा है ये आपका? ये हमारा परसों से चल रहा है। हमने कार्य बहिष्कार परसों 2 बजे तक काम किया और हम कार्य बहिष्कार 2 बजे के बाद से ही करते हैं। किसी अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया आपको? हम सब एक अधिकारी भी सब साथ हैं। और मेरा नाम आशीष सिंह है, मैं उपखंड अधिकारी सिविल लाइन्स हूँ तथा इस संयुक्त संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। ये क्या मामला है? का शेर है अभी हमारे पूर्वांचल के निजीकरण का है जो अभी से बहुत समय से चल रहा है। कल इस मुद्दे पे जो है वार्ता भी हुई थी विद्युत संघर्ष समिति तथा ऊर्जा मंत्री की, और ये सरकार ये बात मानने को तैयार हो गई थी कि ठीक है प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा तथा कुछ और नियम कानून या फिर कुछ ऐसी मदद की जाएगी जिससे इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन सब वार्ता होने के बाद, वार्ता का मसौदा तैयार करने के बावजूद भी जब सबके हस्ताक्षर हो गए तो ऐन मौके पे चेयरमैन जो हैं उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिसके कारण आज हम फिर से आज जो है कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो हमको यही है, हम तो सरकार से कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है ये रोकें तथा बात करें कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है सिस्टम में, और प्राइवेट प्लेयर को जो है जनता पे थोपना और उसके निजीकरण करना, ये बात सही नहीं। पहले में और अब में कितना फ़र्क आ जाएगा? जैसे मैंने उस समय भी बताया था कि
प्राइवेट प्लेयर आएगा तो सबसे पहले जो अगर हम कह सकते हैं, जो मोटे मोटे समझ सकते हैं, ये है कि कोई भी मूलभूत ज़रूरत के संसाधन जो हैं उसका प्राइवेट प्लेयर का कंट्रोल करना, इसका मतलब है वो देश की जो है एम उस पर कंट्रोल करना हो जाएगा। और दूसरा जो हम समझ सकते हैं बिलों के उस पर, तो ये है कि प्राइवेट प्लेयर के कंट्रोल में जब जाएंगे तो टैरिफ रेट वो अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो, क्योंकि कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो है घाटे में काम नहीं कर सकता। घाटे पे तो सिर्फ सरकारी कंपनी और सरकारी चला पाती है, घाटे पे जो है कोई प्राइवेट प्लेयर काम नहीं करता। या तो वो बैंक डिफ़ॉल्टर हो जाएगा और छोड़ देगा, किसी और जो है बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी को हैंड ओवर कर देगा, और या तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए टैरिफ रेट को इतना बढ़ाएगा किसान और जो रूरल इंसान है वो पैसे उतना पे करने पाएंगे क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी रहती है। कितने यूनिट का फ़र्क आएगा? अब कितना यूनिट होगा? जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया जाए तो 9 से 9.5 रुपये तक की दरें जो है तय हो सकती है, जिससे जैसे किसी का 1000 रुपये का बिल है तो वो बढ़ के जो है 2000 सवा 2000 के आसपास बिल होगा, और किसानों का भी वही उसी दरों पे रहेगा, क्योंकि बाद में जाके इसकी क्रॉस सब्सिडी भी जो है ख़त्म कर दी जाएगी। तो सरकार जो कहना चाहती है आगे बिल में डालना। कई सारे ज़िलों में आपका हड़ताल जारी है या रामपुर में? नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों में हड़ताल जारी है, तथा हमें सांकेतिक रूप से जो है समर्थन दूसरे प्रदेशों से भी मिले हैं, जो तमिलनाडु के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, यहाँ से भी हमको समर्थन प्राप्त है। तो सर इसमें उपभोक्ताओं का कितनी प्रॉब्लम हो रही? देखिए, ऐसा है कि जो काम करने वाले हैं अगर कार्य बहिष्कार कर दें तो जाहिर सी बात है सप्लाई में अंतर तो पड़ेगा, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर सरकार नहीं मान रही है, हम अपना कार्य बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हम तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर सरकार नहीं समझ रही तो कहीं ना कहीं एंड कंज्यूमर जो है उसको सफ़र कर रहा है। अब आगे की आपकी रणनीति क्या है? आगे की रणनीति सेम है कि हम कार्य बहिष्कार करेंगे। हाँ, अगर इसी बीच कहीं पे भी पुलिस या कार्रवाई होती है, कहीं पे भी उत्पीड़न होता है, तो वहीं से जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाएगा और हमारी हड़ताल पूर्ण रूप से चालू होगी।